तो क्लास 10 समाज विज्ञान की 500 एमसीक्यूज की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है हम लोगों का 17वां दिन और 17वें दिन के 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल हमें बतानी है। ऑप्शन है गेहूं, बी है सरसों, सी धान या फिर डी चना। बताइए इनमें से कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है? देखिए खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है। तो कौन सी चीज धान जो है बारिश के मौसम में उगाए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमने कुछ खरीफ की फसलें लिख रखी हैं, जैसे देखिए खरीफ की फसलें बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसलें कहते हैं। जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, जूट, कपास और भी बहुत सारी फसलें होंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो खरीफ की फसलें जान गए होंगे कि बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसलें कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है? यानी सबसे ज्यादा कौन सी फसल भारत में उगाई जाती है? तो रबड़, कॉफी, चाय, कपास। तो सबसे अधिक जो मूल स्थान है, किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है, तो वो है कपास। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, यानी तीन में रबी की फसलें हैं और एक नहीं है, वो हमें बतानी है कि कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। तो दाल, गेहूं, चना, मक्का, बताइए कौन सी है जो रबी की फसल नहीं है? तो देखिए जो मक्का है ये अभी हम ऊपरी पढ़ के आए, ये कौन सी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है, यानी ये हमारे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी मक्का जो है वो रबी की फसल नहीं है, कौन सी है? खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमने रबी की फसलें भी कुछ लिखी हैं। तो सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। कौन सी? जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, मटर, सरसों, आलू, दाल, चना, ये सभी कैसे होंगी? रबी की फसलें हो गई। बढ़ते अपने चौथा क्वेश्चन तक। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कैसे होते हैं? जिनकी लिमिट होगी, ये इतने समय बाद खत्म हो जाएंगे, इनका अंत हो जाएगा। और देखिए परंपरागत दूसरा कैसे होते हैं? गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत कैसे होते हैं? जिनमें की कोई भी लिमिट नहीं है, ये अनंत से बहुत ही पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। तो हमें यह बताना है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी वो गैर परंपरागत है। तो ऑप्शन ए कोयला। देखिए कोयले कोयले की लिमिट है कि ये इतने समय बाद खत्म हो जाए, यानी ये कैसा परंपरागत स्रोत है। कोयला की लिमिट है, यानी ये परंपरागत स्रोत हो गया। दूसरा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की भी लिमिट है, यानी ये भी परंपरागत स्रोत हो गया। गैस की भी लिमिट है, यानी ये भी परंपरागत स्रोत हो गया। अब देखिए भूतापीय। भूतापीय क्या? जिससे भूमि से निकलने वाली ऊर्जा, उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा भूमि से निकलती रहेगी, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो पता नहीं कब से निकलेगी और आगे भी निकलती रहेगी। यानी ये कैसे होगी? ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गया, यानी यही हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? कौन सा खनिज है जिसे काला सोना कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हीरा, बी जस्ता, सी कोयला या फिर डी प्लेटिनम। तो इसमें कौन सी चीज है जो काले रंग की होती है? तो कोयला होता है, यानी कोयले। और कोयला क्या है? एक खनिज है। तो काला सोना किसे कहते हैं? कोयले को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय व्यापार या फिर विश्व व्यापार। तो चलिए बताइए दो देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन बी है। अगले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। निम्न में से किस वस्तु का भारत में आयात नहीं होता है? यानी देखिए आयात और निर्यात दो चीजें होती हैं। जब कोई भी चीज भारत में आती है तो उसे कहते हैं आयात, जब कोई भी चीज भारत से जाती है तो उसे कहते हैं निर्यात। तो कौन सी वस्तु है जिसका भारत में आयात नहीं होता, यानी भारत में नहीं आती है? तो कोयला, सॉरी पेट्रोलियम, कोयला, वनस्पति तेल या फिर मैग्नीशियम। तो चलिए बताइए। तो जो मैग्नीशियम है वो भारत में नहीं आता है, यानी भारत में इसका आयात नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे आठवां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर निर्मित बांध कौन सा बांध है? यानी कौन सा बांध है? तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, सी है सरदार सरोवर बांध या फिर डी सरदार पटेल बांध। तो नर्मदा नदी पर जो बांध बना है उसका नाम है सरदार सरोवर बांध, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन तक। काली मिट्टी का संबंध किस राज्य से है? तो 20 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राजस्थान, बिहार, झारखंड या फिर गुजरात। चलिए बताइए काली मिट्टी का संबंध किस राज्य से है? तो काली मिट्टी का संबंध है गुजरात से। और काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो होती है कपास। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कपास के लिए कौन सी होती है? तो काली मिट्टी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है? अब देखिए हमने जो ऊपर क्वेश्चन बताया वही आ गया। तो ऑप्शन ए लाल, बी काली, सी लेटेराइट या फिर डी जलोढ़। तो कपास की खेती के लिए अभी हमें 9वें क्वेश्चन में बताया कि कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो वो काली मिट्टी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। बाकी इससे पहले की जितनी वीडियो उन सभी का हम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।